बहुत समय पहले की बात है। राजा क्रिस्टियन के राज्य में ब्रूस नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। ब्रूस राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिलता। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा ब्रूस इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन ये बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वो जानना चाहते थे कि क्या ब्रूस सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रूस को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर ब्रूस इस बात से अनजान खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वो सोचने लगे, ये ब्रूस तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। ये कैसे दूसरे लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। मुझे इस बात को खुद परखना होगा। मंत्री, ब्रूस को हमारे सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। हम खुद इस बात की शहानिशा करेंगे। राजा के आदेश के अनुसार ब्रूस को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाट बाट को देखकर ब्रूस बहुत खुश हुआ। उसने भर पेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्दी ही उसकी आँख खुल गई, लेकिन वो बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा क्रिस्टियन उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने ब्रूस को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश राजा को सभा के लिए जल्द जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय ही नहीं मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन ना करने का निर्णय किया। भूख और थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही, ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी ब्रूस को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उनका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर ओलिवर को बुलाया और उनसे कहा, ओलिवर, ऐसे मनहूस व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम कल ही उसे मृत्युदंड की सजा सुनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। जब ये बात ब्रूस को पता चली तो वो भागा भागा जैक के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल जैक ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और बस मैं जैसे कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। अगले दिन फांसी के समय ब्रूस को लाया गया। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, मैं राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। ब्रूस की बात सुनते ही एक सभा का ऐलान किया गया। जब ब्रूस सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो ब्रूस, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो? महाराज, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी तो मेरी तरह एक मनहूस ही है। ब्रूस की बात सुनकर सभा में सभी लोग भौचक्के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो? महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने बस आपका ही चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप भी मनहूस है। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। ब्रूस की ये बात सुनकर महाराजा का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें ये एहसास हुआ कि ब्रूस निर्दोष है। ब्रूस, हमें माफ कर दो। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। लेकिन तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम्हें दरबार में सबके सामने ऐसा कहने के लिए किसने कहा था? महाराज, जैक के अलावा कोई मुझे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था।
इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। वाह जैक वाह, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो। हमें गर्व है कि तुम्हारे जैसा मंत्री हमारे राज दरबार में है, जो बिना संकोच किए अपने राजा की गलती उनके समक्ष रखता है, वो भी बिना कुछ कहे। हम तुमसे बहुत प्रभावित है। ओलिवर, जैक को फौरन इनाम के रूप में 1000 सोने के सिक्के दिए जाए। महाराज, इन सब की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपका एक सेवक हूँ महाराज, बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या जरूरत है मतलब? तुम इसके हकदार हो। तुमने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे होशियार मंत्री हो। लो जैक, अपना इनाम लो। कमबख्त, इसने महाराज के ऊपर क्या जादू किया है? हमेशा सोने के सिक्के लेकर जाता है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। धन्यवाद महाराज, बस आप ही की कृपा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। राजा क्रिस्टियन अपने मंत्री जैक की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार जैक से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सर पकड़ लेता, लेकिन जैक के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना जैसे जैक को आता ही नहीं था। राजा क्रिस्टियन अब जैक को अपना पसंदीदा ओहदेदार मानने लगे थे। इसी बात को लेकर राज दरबार के कई मंत्री जैक पर जलने लगे और जैक के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश करने लगे थे। राजगुरु, क्या देखा आपने? ये कमबख्त जैक महाराज के कितने विश्वास पात्र हो चुका है। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। इस कमबख्त ने क्या जादू किया है महाराज पर, क्या पता। महाराज को लगता है कि उसके जैसा चतुर और अक्लमंद कोई मंत्री ही नहीं है दरबार में। राजगुरु, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी गिनती तो आम लोगों की तरह हो जाएगी दरबार में। हाँ खजीन जी, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये कमबख्त हमें चैन से जीने नहीं देगा। और देख रहे हो ना तुम कि कैसे बात बात पर महाराज से 1000 सोने के सिक्के प्राप्त करता है वो। हाँ राजगुरु, आप कोई ऐसी चाल चलिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये कोई अक्लमंद मंत्री नहीं है। हाँ खजीन जी, आप देखना, उसे भरे दरबार में मैं ऐसे फंसाऊंगा कि फिर कभी अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं कर पाएगा वो जैक। राजगुरु, हमारे राज्य के उत्तरी भाग में जो सूखा पड़ा था, वहाँ का मदद कार्य ठीक तो चल रहा है ना? क्या आपने इस बात की खुद पुष्टि की है? जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुद उस जगह का दौरा करके आया हूँ। आपकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है महाराज। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के खाने का भी प्रबंध कर दिया है महाराज। बहुत अच्छे राजगुरु। लेकिन महाराज, कुछ दिनों से उत्तरी भाग में न जाने क्यों हर दिन कुछ कौवे मृत पाए जा रहे हैं। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, ना जाने कोई विपत्ति आ जाए। कौवों का ऐसे अचानक से मरना अच्छी बात नहीं है महाराज, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। हम इसका कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं। वैसे राजगुरु, क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज, इस सवाल का जवाब तो मंत्री जैक के पास जरूर होना चाहिए। वो सर्वतः बुद्धिमान जो है, आप उन्हीं से पूछ ले। जैक, तो क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अवश्य महाराज, बस मुझे कुल संख्या पता करने के लिए 1 माह की छुट्टी चाहिए महाराज। एक बार फिर से सोच लो जैक, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। जी महाराज, मैं आपको सटीक संख्या ही बताऊंगा। कौवों की सटीक संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है।
फिर भी देखते हैं आखिर जैक कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाता है। महाराज, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको राज्य की कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। ये जैक मुझे जरूर मूर्ख बनाना चाहता है। ठीक है जैक, लेकिन अगर तुम ठीक 1 महीने बाद राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले महीने तक मिल जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। वाह 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 राजगुरु, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से सारे निशाने साध लिए, क्या दिमाग लगाया है। वाह वाह वाह, आपका भी कोई जवाब नहीं राजगुरु। बड़ा अक्लमंद समझता है ना वो जैक अपने आप को। अब देखता हूँ उसे फांसी से अब कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ जैक, बड़े थके हारे नजर आ रहे हो। जी महाराज, आपने काम ही कुछ वैसे दिया था। महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं महाराज। क्या सच में हमारे राज्य में कौवों की संख्या इतनी ही है। महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। शायद राजगुरु को भी ये काम दे सकते हैं महाराज। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो। हाँ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, या फिर कुछ कौवे दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। जैक, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। खजीन जी, जैक को तुरंत 1,000 सोने के सिक्के दिए जाए। कमबख्त, 1 महीने तक घर पर सोता रहा है ये, और 1,000 सिक्के भी चट कर गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्याओं एवं सवालों का हल भी निकाला जा सकता है।